तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 watt हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी 960 per kg per Kelvin from 18 degree Celsius to 38 degree Celsius. Assume all the heat energy supplied by the heater is given to the material. अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइम निकालना है। अब वो सोचते हैं कि भैया हमने टाइम का तो कोई फार्मूला देखा ही नहीं था, तो अचानक यहाँ से टाइम कैसे आ गया। पूरे चैप्टर में तो टाइम से कुछ था ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। आपके पास एक हीटर है, मान लीजिए ये आपका हीटर है। अब ये हीटर का वायर है जो कि मेरा स्विच बोर्ड से कनेक्ट है। इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। यहाँ पे मेरा एक स्विच है, तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। एंड यहाँ पे क्या डाला है, कुछ मटेरियल डाला है। यहाँ पे इस हीटर के अंदर कुछ हमने ऐसे ही, मान लीजिए ऐसे ही हमने कुछ, ये जो ब्लू कलर का मैं दिखा रहा हूँ, कुछ मटेरियल डाला है ना। हीटर के अंदर कुछ मटेरियल है। अब क्या होगा, यहाँ से मैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दूंगा, यहाँ से हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं इस सर्किट से, हमने जो स्विच ऑन कर दिया, ये सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ने वर्क किया है। किसने वर्क किया है, इलेक्ट्रिसिटी ने, और वही वर्क डन एज हीट एनर्जी स्टोर हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक वर्क इज गेटिंग स्टोर्ड एज हीट एनर्जी। आपने ये काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके हाइट एच तक लिफ्ट करते हैं। वर्क पर एनर्जी में आपने देखा होगा। तो हमने जितना वर्क किया उस ऑब्जेक्ट को हाइट एच से ले जाके, मतलब ग्राउंड से ले जाके हाइट एच तक लिफ्ट करने में, उतना ही वर्क ऑब्जेक्ट में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क जितना है, जितना इलेक्ट्रिसिटी ने वर्क किया ये जो मटेरियल है उसको हीट करने में, उतना ही हीट एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक है ना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पावर गिवन है। ओके, तो ये तो एक जो कंसेप्ट है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, अच्छे से देख लीजिए, ये ब्लू कलर का मिटता नहीं है ऑल्दो। ओके, सो मुझे बोला गया था कि मेरा जो अप्लायंस है उसका पावर है 500 वाट। एंड क्या गिवन है, मुझे मास गिवन है। मास इज गिवन टू मी एज 50 kg। एंड मुझे क्या गिवन है, मुझे स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन है। एस का वैल्यू इज 960 जूल पर केल्विन पर kg। एंड टेम्परेचर राइज हुआ है फ्रॉम 18 टू 38 डिग्री। सो व्हाट इज डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर कितना है मेरे पास, डेल्टा टी 38 माइनस 18, दैट गिव्स मी 20 डिग्री सेल्सियस। एंड मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टाइम। तो कैसे निकाले, और कुछ गिवन था कि यहाँ पे नहीं, हीट भी गिवन नहीं है। तो हमें तो पता है एक ही फॉर्मूला हीट का, हीट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो हमें तो टाइम निकालना था, तो क्या मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड में सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे h को बाई टी कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी राइट साइड में एम एस डेल्टा टी को t से डिवाइड कर रहा हूँ। हम एक इक्वेशन को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये कट पीट के फिर से ओरिजिनल इक्वेशन ही आ जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसे, क्योंकि आपको गौर करना पड़ेगा। अपने पास पावर गिवन है एंड पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, या फिर पावर का क्या फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला एक्चुअली वर्क डन बाय टाइम। एंड हम जितना वर्क करते हैं उतना ही एनर्जी में स्टोर हो जाता है। द वर्क डन बाय द बॉडी इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इज एनर्जी। यहाँ पे किसने वर्क डन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया। एंड जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया उतना ही हीट हुआ। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क एंड हीट आर द सेम। तो क्या मैं हीट बाय टाइम, हीट एनर्जी बाय टाइम को पावर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम, पावर को आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जितना हम वर्क करते हैं उतना ही एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में। मैं इस मार्कर को मेरे हाथ से जितना हाइट तक लिफ्ट करूंगा, उतना ही जितना वर्क किया मैंने मार्कर को लिफ्ट करने में, उतना ही मार्कर में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी बाय टाइम मतलब हीट एनर्जी बाय टाइम, क्या यही पावर है? दिस इज ओनली पावर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में h बाई टी की जगह p लिख सकता हूँ क्योंकि यही पावर है। एंड ये क्या आ रहा है मेरे पास, एम एस डेल्टा टी बाई टी। ये डेल्टा टी, कैपिटल टी टेम्परेचर डिफरेंस, एंड स्मॉल टी इज द टाइम।
तो क्या मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पुट कर लीजिए। पावर का वैल्यू कितना दिया था आपको? 500। मास का वैल्यू कितना गिवन है? 50। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है? 960 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना गिवन है? 20 बाई नीचे कितना? T। अब T को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, 500 को यहाँ पे लेके आइए, तो मेरा जो T आ रहा है दैट इज 50 इंटू 960 इंटू 20 बाई 500। अब अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 96 इंटू 2 दैट इज 6 2 ज़ा 12 एंड 9 2 ज़ा 18, 1920 सेकेंड। दिस इज द टाइम दैट वी रिक्वायर। दिस इज द टाइम दैट वी रिक्वायर। यही हमें पूछा गया था एंड ये क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता है कभी कभी, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। हमें बस पावर गिवन था, तो मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को, क्योंकि पावर गिवन था तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम, और हीट एनर्जी तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता ही है, ठीक है ना। तो मैंने बस टाइम से डिवाइड करके ऐसे इसको इवेल्युएट कर लिया है। ओके, अगर आप ऐसे नहीं सोचते तो पावर का फॉर्मूला आपको सोचना पड़ता वर्क डन बाय टाइम, फिर यहाँ से टाइम का वैल्यू आपको 1 सेकेंड लेना पड़ता है ना, क्योंकि अगर मेरा पावर है 500 वाट, इसका मतलब 500 जूल पर सेकेंड। 500 वाट का क्या मतलब है? 500 जूल पर सेकेंड। वाट मतलब जूल पर सेकेंड, तो हम 500 जूल को एज हीट पुट करते तो उससे भी अपना आंसर आ जाता। पर दिस इज अ बेटर अप्रोच। हमने टी से डिवाइड कर दिया एंड एच बाई टी के जगह हमने पी लिख दिया। एच बाई टी इन टोटल गिव्स मी द पावर। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टाइम मुझे 32 मिनट्स आंसर में गिवन है, तो अगर 1920 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो शायद 32 आना चाहिए। एक बार करके देख लेते। हमें पता है कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। तो अब इतना सेकेंड गिवन है, तो अगर हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे 1920 को, अगर मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा तो क्या मेरे पास 32 आ रहा है? एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो हमें टाइम अगर क्वेश्चन में आए तो ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, पर उन्होंने आंसर मिनट्स में दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 से 3 6 18 एंड 3 4, सो हाँ ये 32 मिनट्स मेरा आ रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वाट, मतलब पावर तो मेंशन नहीं है, और 600 वाट मतलब पावर ही है, अब यूनिट से समझ लीजिए। रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं उन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ जो मुझे गिवन है। इन 100 सेकेंड टाइम भी गिवन है। कैलकुलेट एस एंड सी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सी मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो गिवन है वो तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ। 600 वाट एंड मास गिवन है मुझे 4 kg एंड रेज टेम्परेचर फ्रॉम 10 टू 15, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, 15 माइनस 10, एंड जो टाइम मुझे गिवन है दैट इज 100 सेकेंड। एंड मुझे निकालना है एस एंड सी। तो कैसे निकालें? एस भी पता नहीं है, सी भी पता नहीं है। अगर हमें एस निकालना है या सी निकालना है तो हमें तो हीट वाला फॉर्मूला एच इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी यूज़ करना पड़ेगा। क्या हमारे पास एम प्रेजेंट है? यस। डेल्टा टी भी प्रेजेंट है? यस, पर एस नहीं है एंड एच भी नहीं है। एस तो निकालना था, एच भी नहीं है। तो पावर गिवन है एंड टाइम गिवन है। क्या यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं या फिर हीट निकाल सकते हैं? यस। सो हम यूज़ कर लेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। पावर कितना है? 600 वाट। वर्क डन पता नहीं, एंड टाइम कितना है? 100। तो ये वर्क डन कितना आ रहा है? 600 इंटू 100 जूल। एंड यही जितना वर्क डन है, जितना हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे या फिर जितना सिस्टम वर्क डन करेगा खुद, वही अपना हीट एनर्जी में स्टोर होगा। ठीक है ना। इस सिस्टम में मतलब जितना वर्क डन करेंगे उतना एनर्जी स्टोर होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे हीट की बात हो रही है तो यही अपना हीट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हीट निकाल लिया, इतना है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे तो हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो हम अगर ये फार्मूला यूज़ कर ले एच इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी या फिर एम एच डेल्टा टी, तो इन प्लेस ऑफ एच आई कैन पुट 600 इंटू 100 इज इक्वल टू एस पता नहीं एम कितना है 50 एंड डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए डेल्टा टी के जगह आप 100 मत पुट कर दीजिए। ये डेल्टा टी मतलब क्या है?
rise in temperature या फिर temperature difference, this is 5. So S comes out to be 600 into 100 by 50 into 5, है ना. So this cancels out in this way and this is 120, 5 ones are 5, 2, okay, and this comes out to be 240 आ रहा है मेरा. एंड यूनिट क्या हो जाएगा, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स. मास कितना गिवन था हमें, मास हमने 50 क्यों पुट कर दिया, वैसे मास तो 4 kg था, व्हाई डिड आई पुट 50, ये गलत हो गया है, ये कैलकुलेशन गलत हो गया है. यहाँ पे मास हमें 4 गिवन था बस, इजंट इट, मास वाज 4, मैंने पता नहीं 50 कहाँ से पुट कर दिया मास को. मास हमें 4 गिवन था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लीजिए. मास 4 गिवन था, वैल्यूज जस्ट कैलकुलेशन गलत हुआ है. 600 इंटू 100 बाई 5 इंटू 4 इज 20. सो 0 0 कैंसिल, 5. दिस कम्स आउट टू बी 3000 kg इनवर्स केल्विन इनवर्स. एक बात देख लेते हैं इसको, हाँ सही है. तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लिया, अब हमें बस हीट कैपेसिटी निकालना था. तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, मतलब C इज इक्वल टू S इंटू M. तो अगर हमें S का वैल्यू पता है 3000 एंड M का वैल्यू हमें पता है 4, तो ये कितना आ जाएगा 12,000 एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन. इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी पर केल्विन, एंड इसका जूल पर केल्विन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मतलब 3000 जूल पर केजी पर केल्विन एंड 12,000 जूल पर केल्विन. हमने इनिशियली कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, मैंने बाय मिस्टेक मास को 50 पुट कर दिया था. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ पे बोला गया है कि 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश. लेमन स्क्वैश क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ जूस, जैसे ऑरेंज स्क्वैश, लेमन स्क्वैश, इट्स अ काइंड ऑफ जूस. At 30 degrees Celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at a average rate of 30 joule per second. ये जो गिवन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है. दिस इज द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट. तो हमें तो उन सब से मतलब नहीं है कि क्या मतलब रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट क्या है. आप बस यूनिट को देख लो, कोई भी आपको अननोन क्वांटिटी मिले उसका यूनिट को देख लो. ये जूल पर सेकेंड है, मतलब दिस इज नथिंग बट h/t का वैल्यू. h/t का वैल्यू गिवन है. अगर इसका यूनिट मान लीजिए, मैं कोई रैंडम यूनिट ले लेता हूँ, kg बाई मीटर पर सेकेंड, किसी क्वांटिटी का यूनिट है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, kg मतलब मास, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी, मास बाय वेलोसिटी दिया हुआ है आपको. तो यहाँ पे कुछ डराने के लिए ये वाला टर्म यूज किया है, विच कैन रिमूव हीट एट अ एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड. मतलब दिस इज द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट, मतलब इट इज नथिंग बट h/t, हीट पर यूनिट टाइम का वैल्यू आपको गिवन है. जूल पर सेकेंड मतलब हीट बाय टाइम, बस इतना ही. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेमन स्क्वैश इज 4200, जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वही आपको गिवन है. ओके, बस आप लिख लो क्या क्या गिवन है. Mass is given to me as 0.5 kg. Lemon squash was originally at temperature T1, मतलब initial temperature 30 degree Celsius, is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second. मतलब this is the rate of removal of heat. That is h/t is given to you. h/t कितना given है, 30 joule per second. And according to question ये क्या है, although वो मैटर नहीं करता है, बस आपको तो h/t का वैल्यू मिल गया. This is the rate of removal of heat. This is the rate of removal of heat. How long will it take to cool the lemon squash to 5 degree Celsius. मतलब फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. तो मेरा जो डेल्टा टी है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. 30 से 5 गया तो 30 - 5 इज 25 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नहीं है कि ये 5 - 30, अभी तक तो भैया आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे, अब इनिशियल माइनस फाइनल क्यों. मुझे बस डिफरेंस देखना है.
टेम्परेचर डिफरेंस तो मतलब नेगेटिव कैसे ले लूँ ना उसको, 30 से 5 हुआ, पहले 30 था अभी 5 है, तो डिफरेंस कितना है 25। बस डिफरेंस से देखना है आपको, ऐसा नहीं है बस फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अगर इनिशियल बड़ा है तो इनिशियल माइनस फाइनल, कोई बात नहीं वैसे। ओके, तो आपको निकालना क्या था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, बस H इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ठीक है ना, अब टाइम निकालना है हमें, तो H/T का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे तो कोई T नहीं है। अगर मुझे ये वाला वैल्यू कहीं पे भी पुट करना है इक्वेशन में तो एक T होना पड़ेगा। तो मैं क्या बताया था कि एक इक्वेशन में T कैसे क्रिएट करें, इसको भी T से डिवाइड कर दो, इसको भी T से डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय T। क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय T, बस। अब H/T का वैल्यू हमें कितना गिवन है 30। ओके, मास कितना गिवन है 0.5, मतलब 5/10 लिख लेते हो इसको 0.5। S कितना गिवन है 4200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा T, डेल्टा T इज 25 एंड नीचे क्या है T, यही वाला T तो हमें निकालना था जो टाइम रिक्वायर्ड है। भैया कैसे, आपने ये कैसे किया, यहाँ पे भी T से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी T से डिवाइड कर दिया। देखिए क्वेश्चन में H/T का वैल्यू गिवन है, तो अगर मुझे इस वैल्यू को पुट करना है तो साइड को T से डिवाइड करो, एंड ये वाला टाइम ही तो हमें निकालना था जो टाइम रिक्वायर्ड होगा क्या करने में, इसको कूल करने में, है ना। तो बस यही था। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर लिया जाए, इसको मैं 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, एंड ये कितना आ रहा है 2100, एंड T को इधर शिफ्ट कर दूँ अगर मैं, तो इसका आ रहा है 2100 इंटू 25/30। So 0 cancel and this comes out to be 70 into 25 is the answer. So अगर हम 25 into 7 कर दे, 7 5 is 35, 7 2 is 14, 15 16 and 17, मतलब 1750 सेकेंड, 1750 सेकेंड। ठीक है ना, जो आंसर गिवन है मुझे दैट इज गिवन टू मी एज 29 मिनट 10 सेकेंड, मतलब ये जो सेकेंड्स है 1570 सेकेंड, दैट शुड बी अराउंड 29 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, आंसर जो बुक में गिवन है। तो अगर हम उसे निकालना चाहे तो मैं यहाँ से 1750 से इसको मैं 1740 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड ऐसे लिख लेता हूँ, मतलब बुक का बस आंसर मैच करवाने के लिए। हमें जब आंसर को मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए और तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, पूछा नहीं जाएगा, हमें यहाँ तक छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमें तो आंसर मिनट्स में नहीं लाना है, यही तो ऐसा यूनिट है, हमें आंसर ऐसा यूनिट में छोड़ना है। पर जस्ट इसको मैच करने के लिए अगर हम इसको अभी 60 से डिवाइड करें तो कितना आएगा मेरा, 3 से कैंसिल आउट करो, 3 2 एंड दिस इज 3 6 8, 3 5 15, 3 8 एंड ये आ रहा है मेरा 29 मिनट प्लस 10 सेकेंड। तो 1750 सेकेंड्स का मतलब है 29 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। आपको आंसर ऐसे मिनट्स एंड सेकेंड्स तोड़ के नहीं देना है, यही 1750 सेकेंड इज द आंसर टू माय क्वेश्चन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि स्ट्राइक नहीं करता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने बस H इज इक्वल टू MS डेल्टा T यूज़ किया, मुझे टाइम निकालना था तो मैंने बोथ साइड को टाइम से डिवाइड करवा दिया। अब यही वाला टाइम मुझे निकालना है, तो आप बोलेंगे भैया इस वाले टाइम से क्या हुआ, यही तो H/T तो मुझे गिवन था। देखिए जूल पर सेकेंड है ये, है ना, ये तो एवरेज रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट है। ये वाले टाइम इसको क्या, ये तो 1 सेकेंड है ना, क्योंकि दिस इज 30 जूल पर सेकेंड। सो एवरेज रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट इज व्हाट 30 एंड दिस टाइम इज व्हाट, ये वाला जो टाइम है दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कूल डाउन द लेमन स्क्वैश फ्रॉम 30 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए एंड इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ऐसा बस सिंपल क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, बस स्पेसिफिक हीट कभी कभी पूछ लेगा, कभी कभी कुछ और पूछ लेगा, मास पूछ लेगा, कुछ और एकदम सेम वैरायटी का क्वेश्चन एक कंपलसरी सेक्शन में पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लो कैसे करना है, फिक्स टाइप है, अच्छे से देख लोगे इस इलस्ट्रेशन को तो आ जाएगा। 200 ग्राम मास ऑफ अ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 300 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस।
फाइनल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेल्सियस, जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। इस सिचुएशन को समझो एंड एक बार इसको फॉर्मुलेट करो। मेरे पास एक मेटल है, क्या है, मेरे पास एक मेटल है मेटल का मास कितना है 200 ग्राम, मेटल का टेम्परेचर कितना है 83 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और मेरे पास क्या है, मेरे पास वाटर है, वाटर का मास कितना है 300 ग्राम, वाटर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो मेरे पास क्या हुआ, एक फाइनली एक मिक्सचर मिला मुझे। क्या मिला, एक मिक्सचर मिला, जिस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना है 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। ऑब्वियसली मिक्सचर का मास कितना होगा 200 प्लस 500, 200 प्लस 300 दैट इज़ 500 ग्राम। पर मिक्सचर का मास से कोई रिलेशन नहीं है, ऑल्दो बस लिखने के लिए है। अब हुआ क्या होगा, देखिए ये जो मेटल है, ये मेटल मेरा कैसा है, हाई टेम्परेचर में है, एंड जो वाटर है, इन दोनों ने मिक्सिंग किया, मेटल एंड वाटर हैज़ मिक्स टुगेदर। मेटल एंड वाटर के बीच में मेटल इज एट हाई टेम्परेचर एंड वाटर इज एट अ लो टेम्परेचर। तो किसने हीट लिया एंड किसने हीट दिया, किसने हीट एब्जॉर्ब किया, किसने हीट रिलीज किया। ठीक है ना। तो ये हायर टेम्परेचर में है। देखिए फाइनल टेम्परेचर 33 हुआ, तो क्या हुआ, मेटल ने कुछ हीट रिलीज किया होगा, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका हीट कंटेंट ज़्यादा है। सो मेटल हैज़ लॉस्ट हीट, इसने हीट लूज किया होगा, एंड जिसका टेम्परेचर कम है इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, या फिर इसने हीट गेन किया होगा, गेन हीट। ठीक है ना। एंड हमें पता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री दैट हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। सो बाय principle of calorimetry we can say that heat lost is equal to heat gained। अब हीट किसने लॉस किया, मेटल में। तो जब हम हीट लॉस्ट का यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे वो किसके लिए होगा, मेटल के लिए होगा। यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एम एस डेल्टा टी, इसका भी फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी। पर जब हीट लॉस्ट में जब हम एम पुट करेंगे वो किसका मास होना चाहिए, मेटल का, है ना। अच्छा, एंड हीट गेन्ड, किसने हीट गेन किया, वाटर। ओके, ठीक है ना। तो हीट लॉस्ट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एम एस डेल्टा टी। तो हीट लॉस्ट में मैं बोल देता हूँ इसको M1 S1 डेल्टा T1, एंड इसको मैं बोल देता हूँ M2 S2 डेल्टा T2, है ना। किसी को भी आप 1 2 मान सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। अब हीट लॉस्ट किसके लिए, मेटल। तो सारे जो वैल्यूज पुट होंगे वो किसके लिए होंगे, मेटल के लिए। हीट गेन, किसने हीट गेन किया, वाटर। सारे जो वैल्यूज पुट होंगे वो किसके लिए होंगे, वाटर के लिए। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अभी मैं फ्रेम करने वाला हूँ। ओके, एक बात देख लेता हूँ कि वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। अब मेटल का मास कितना है, अब यहाँ पे देखिए ये ग्राम में गिवन है, ये भी ग्राम में गिवन है, एंड मेरा जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है दैट इज ऑल्सो जूल पर ग्राम। तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये पर केजी एंड ये दोनों ग्राम तो थोड़ा सा दिक्कत होता, ऑल तो फिर भी दिक्कत नहीं होता क्योंकि बोथ साइड से मास वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा। आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे आप मास जिस यूनिट में पुट करना है यहाँ पे भी मास उसी यूनिट में पुट करेंगे। यहाँ पे मेटल के लिए हमें S1 तो निकालना है, एंड S2 जो वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो जूल पर ग्राम पर केल्विन में गिवन है। ये ऐसा यूनिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्राम है, तो ये जो S1 का वैल्यू आएगा वो भी जूल पर ग्राम पर केल्विन में पूछा मतलब आएगा। हम निकालेंगे जो M1 का वैल्यू कितना है मेटल के लिए 200, ओके, इंटू S1 मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल नहीं पता, निकालेंगे, इंटू डेल्टा T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना है 83 एंड फाइनली टेम्परेचर कितना है 33। तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा मेरा 83 माइनस 33, ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलर। चेंज कितना हुआ, मेटल का था 83 एंड मिक्सचर जब हो गया तब 33, सो 83 माइनस 33। अब डायरेक्ट मत लिखना, ये स्टेप यहाँ पे शो करना। ओके, अब वाटर के लिए मास कितना है, वाटर के लिए 300 इंटू वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी, एंड यूनिट्स को ध्यान रखना, इसे जूल पर ग्राम पर केल्विन में पुट कर रहे हैं।
4.2, तो ये भी जो S1 आ रहा है वो भी जूल पर ग्राम पर केल्विन में, इनटू डेल्टा T2, इसका टेम्परेचर कितना है 30, इसका इंक्रीज हो गया मिक्सचर का, तो जो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 33 - 30। यही आपको मतलब गौर करना है। हमेशा क्या होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, इसने हीट क्या किया गेन किया है ना, एंड इसीलिए फाइनल जो मिक्सचर है उसका 33 आ गया कुछ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा 33 - 30। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 200 इंटू S1 इंटू ये कितना है 50 आ रहा है, इज इक्वल टू 300 इंटू 4.2 इंटू 3। तो S1 का जो वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है 300 इंटू 4.2 इंटू 3 बाई 200 इंटू 50। अगर हम पॉइंट एक कैंसिल करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इससे हम 2 ज़ीरोस कैंसिल कर लेते, ओके, एंड इसको हम 21 से कैंसिल आउट करा देते। अच्छा, तो नीचे कितना आ रहा है, नीचे तो मेरा आ रहा है 500 है ना, यहाँ पे ऊपर में 21 इंटू 9 दैट गिव्स मी 189। सो ऊपर आ रहा है मेरा 189, नीचे आ रहा है 500। अब इसको कैसे निकाले, हम 500 से 100 को सेपरेट करा देते, 500 को 5 इंटू 100 लिख लेते, एंड 5 से 189 को डिवाइड करा दो। हमेशा कैलकुलेशन में क्या करना है, 100s 10s के पावर्स को सेपरेटली लेना है तो अच्छे से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब 5 से अगर 189 को डिवाइड किया जाए तो 5 क्या होगा, 5 मतलब 5 3 ज़ा 15, 3 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40, तो आ रहा है ऊपर 37.8 बाई 100, 37.8। देखिए आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 37.8 बाई 100, तो अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो आ रहा है ये मेरा 0.378, 0.378। तो जो मेरा स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल है वो कितना आ रहा है 0.378, एंड यूनिट कितना हो जाएगा, यही यूनिट, क्योंकि हमने S2 को जो है जिस यूनिट में पुट किया वही यूनिट आएगा। यहाँ पे आप गलती से भी ये केजी मत लिख दीजिए, क्योंकि हमने तो S2 को केजी में पुट ही नहीं किया, हमने S2 को जिस यूनिट में पुट किया S1 का भी यूनिट वही आएगा, है ना। तो ये आ रहा है पर ग्राम पर केल्विन। तो अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्लियर हो गया, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। अब जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले वो मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो हो सकता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन एक देख लेते, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज आस्क्ड। 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास वाटर है, मास कितना है 45 ग्राम, एंड टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। इज कूल्ड डाउन व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज वॉट एडेड टू इट। मतलब एक बीकर था जिसमें 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही मैंने इसमें 50 ग्राम क्या ऐड कर दिया, कॉपर, 50 ग्राम क्या ऐड कर दिया, कॉपर Cu, एट कितना टेम्परेचर, एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। द कंटेन्स स्टेट टिल अ फाइनल टेम्परेचर इज रीच्ड। मतलब एक बीकर था मेरे पास जहाँ पे मैंने इनिशियली तो पानी था एट 50 डिग्री सेल्सियस, एंड मैंने इसको क्या ऐड कर दिया, कॉपर ऐड कर दिया एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन्स अ फाइनल स्टेट। तो क्या होगा, ना तो ये मिक्सचर का टेम्परेचर 50 रहेगा, ना तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर 18 रहेगा, 50 एंड 18 के बीच में कुछ रहेगा। आंसर 51 नहीं हो सकता कभी भी, अच्छे से समझ लीजिए इसको। आंसर कैन नेवर बी 51, आंसर कैन नेवर बी 17। आंसर जो मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, वो फाइनल जो मेरा टेम्परेचर होगा दैट विल बी लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट यू शुड मेक। 18 से बड़ा होगा ये मस्ट है, 15 से छोटा होगा, दैट मीन्स माई फाइनल टेम्परेचर T विल बी बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर, क्योंकि ये मिक्सिंग का खेल है। यहाँ पे मेरा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में होगा। अगर आपको कभी भी MCQ टाइप क्वेश्चंस गिवन था
एंड आंसर किसी ने शायद 80 दे दिया तो गलत है, हो ही नहीं सकता, कैलकुलेट ही नहीं करना है, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी अगर आपको 16 दिया होता ये भी गलत है, हो नहीं सकता। विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 50, मतलब बिटवीन 18 एंड 50। पहले तो ये समझ लीजिए अच्छे से। अच्छा, तो इन दोनों को क्या किया था, इन दोनों को मिक्स किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखिए मेरा बस पर्पस इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको काफ़ी सारे चीज़ भी बताना है, कंसेप्ट भी सिखाना है ना। अगर आपको बोला गया था कि फाइनल मास ऑफ द मिक्सचर निकालो, फाइनल मास ऑफ द मिक्सचर इज 50 + 45, दैट मीन्स 95। फाइनल टेम्परेचर निकालो, तो अब तक तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 18 लेस देन 50, मतलब बिटवीन 18 एंड 50। अब एग्जैक्टली कितना होगा वो निकालते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। फाइनल टेम्परेचर विल बी बिटवीन 80 एंड 15, बिटवीन 18 एंड 15, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज बिट लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी वैसा ही खेल है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब हीट लॉस्ट मतलब M1 S1 डेल्टा T1 पिछले जैसा, M2 S2 डेल्टा T2, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे किसने हीट लॉस्ट किया, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस था एंड 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस था। किसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर हाई है, मतलब इसी ने लूज किया था, क्योंकि इनको हीट एक्सचेंज करवा के एक कॉमन टेम्परेचर में पहुंचना है। तो हीट लॉस किसने किया था, वाटर, मतलब जिसका टेम्परेचर हाई है। एंड हीट गेन कौन करता है, कॉपर, मतलब जिसका टेम्परेचर लो है। अब वाटर के लिए मास, वाटर के लिए मास कितना होगा, 45 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कितना गिवन है मेरे पास, देखिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर है, वाटर कितना है 4.2 एंड यूनिट कितना है जूल पर ग्राम पर केल्विन। यहाँ पे भी जूल पर ग्राम पर केल्विन, अगर ये बाई चांस जूल पर केजी पर केल्विन गिवन था तो इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। ये सब चीज़ को आप अच्छे से देखते हुए चलिए। इनटू चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कितना है 50 एंड फाइनल टेम्परेचर मैंने कितना एज्यूम किया, लेट फाइनल टेम्परेचर बी T। अब मुझे पता है कि T तो 50 से तो छोटा ही होना है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर में लिखूंगा वाटर के लिए, इनिशियल मतलब 50 माइनस T, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा वो 50 से तो छोटा ही होने वाला है। ओके, इज इक्वल टू M2, मतलब कॉपर का मास कितना गिवन है 50 ग्राम, इनटू कॉपर के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना गिवन है 0.39। एंड क्या हमने दोनों स्पेसिफिक कैपेसिटी को सेम यूनिट में पुट किया है, हाँ। ओके, कॉपर के लिए चेंज इन टेम्परेचर, हमें पता है अपना जो फाइनल टेम्परेचर होने वाला है वो 18 से तो ज़्यादा ही होना। कॉपर का टेम्परेचर कितना है 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T माइनस 18। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमने लिखा 50 माइनस T, यहाँ पे हमने लिखा T माइनस 18, क्योंकि हमें हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर लिखना है। एंड मुझे पहले से ही पता था जब दो टेम्परेचर्स मिक्स होंगे, जैसे मैं और एक एग्जाम्पल देखिए ये आपको समझा रहा हूँ। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, अनदर ऑब्जेक्ट बी, ए का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस एंड बी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो और इनका फाइनल टेम्परेचर हमने मान लिया है कुछ T है, तो अगर हमें इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर निकलना है तो मैं लिखूंगा इसके लिए 50 माइनस T, पर इसके लिए लिखूंगा T माइनस 20। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो छोटे वाले से बड़ा होगा एंड बड़े वाले से छोटा होगा, मतलब द टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 50, सॉरी लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 20, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है। यहाँ पे दो सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया, एक का टेम्परेचर 50, एक का टेम्परेचर 18, तो मेरा जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 50। इसलिए हमने यहाँ पे T माइनस 18, यहाँ पे 50 माइनस T, इसको अच्छे से समझिए। अब तो बस क्या है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अब तो बस सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो इसको मैं यहाँ से 100 लिख दे रहा हूँ एंड 50/2 ऐसे हो रहा है। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लूँ थोड़ा सा, ये तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है एंड दिस इज़ 5 9 ज़ 45। ओके, दिस इज़ 42 इंटू 9 एंड दिस इज़ 39 इंटू, यहाँ पे बस 39 है, सो 42 इंटू 9, सो कैंसिल आउट तो वैसे हो नहीं रहा है कुछ, तो यहाँ पे 42 इंटू 9 कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा है, 9 2 ज़ 18, 36 37, so this is 378 50 minus T and this is 39, this is 39। ओके, क्या यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो सकता था,
हमने 42 इंटू वो किया, इसको 2 से किया जाता था। एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो वरना कैलकुलेशन आ जाएगा। या इसको 9 इंटू 42 एंड 50 माइनस टी रहने देते एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 39 टी माइनस 18। अब 3 से कैंसिल आउट करते हैं थोड़ा सा, 3 1 3 एंड दिस इज 3 1 3 4, सो 14 एंड 13। तो फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा है और तो कैंसिल आउट हो भी नहीं रहा है, तो अब तो कुछ इसका आंसर तो सही गिवन है ना। ओके तो 14 इंटू 9, 9 4 36, 9 1 9, 10 11, 9 1 9, 10 11 12, so this is coming out to be 126. 126 into 50 minus t should be 13 into t minus 18. Okay, just hold on a second. हाँ चलिए सही है, ये कुछ गलत नहीं है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर ले, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। तो 126 इंटू 50 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ रहा है मेरा 6300। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, माइनस बस मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ एंड दिस इज 13 इंटू टी एंड 13 इंटू 18 कितना आ रहा है मेरे पास 234। अब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो मेरे पास आ रहा है 6300 प्लस 234 इज़ 126t प्लस 13t, है ना। तो 126 प्लस 13 गिव्स मी 139t is equal to 6300 plus 234, that gives me 6534। अब जो t का वैल्यू मेरे पास आ रहा है दैट इज 6534 बाई 139। थोड़ा सा मतलब गंदा कैलकुलेशन है, ऐसा कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम में, बहुत ही रेयर केस है कि कैलकुलेशन इतना हुआ। आपको बस कंसेप्ट समझाना मेरा मोटिव था, कंसेप्ट मैंने समझा दिया, आप कैलकुलेशन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 47.007 या फिर 004 ऐसा कुछ आ रहा है। इसको मैं ऑलमोस्ट 47 डिग्री सेल्सियस मान सकता हूँ। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर भी बता दूँ, 6534 डिवाइडेड बाई 139 दैट गिव्स मी 47.00719, 47.00719 ऐसा ही कुछ। तो आपको बस 47 डिग्री नियरली इसका आंसर है। तो शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।